डोंट बिलीव इन र्यूमर्स, जैसा भी बताया जाता है कि मे बी कॉलेज अच्छा नहीं है या फिर यहाँ पे लोग बहुत परेशान करते हैं या फिर क्लासेस अच्छे से नहीं चलती हैं, तो सब कुछ है कि मतलब क्लासेस भी एकदम अच्छे से चलती हैं, प्रॉपर टीचर्स आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं आपकी। अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी लड़के बहुत अच्छे हैं, कैंपस बहुत सेफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ है। अब पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे, लेकिन अब सोसाइटी बन रही है और डिपार्टमेंट खुद भी अलग अलग चीज़ें करवा रहा है, तो फिर अब प्लेटफॉर्म है आपके पास। अपने खुद को प्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट करिए और खुद का एहसास दिलवाइए इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कि आप भी इसका अभिन्न अंग है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, यू विल हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पे अगर आप आए हैं तो क्लास चलेगी, एक फिक्स है। क्लास में 4 बच्चे रहे, 5 बच्चे, इससे कोई मैटर नहीं करता, प्रोफेसर अपनी क्लास लेंगे। अब बाकी हम लोग अपने आप को इतना करके रखे कि एटलीस्ट अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो हम लोग है इतने कॉन्फिडेंस कि हम लोग रिप्लाई बैक दे सकते, बट लाइक ऐसा नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर छात्र संघ होता तो लड़कों को इतना ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बात डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं या फिर जो प्रमुख पदों पे बैठे हैं उनसे डायरेक्ट बात होती। क्योंकि छात्र संघ से एक सामान्य परिवार का बच्चा, जिसके न बाप दादा कोई प्रधानी तक न लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो भी जाता है, वो भी राजनीतिक पार्टियों में जाता है और वो भी अपनी एक औहदा बनाता है राजनीति। जैसे हम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यूनिवर्सिटी में हम क्यों आए हैं? सिर्फ पढ़ाई से मतलब थोड़ी है हमें। यहीं से प्रधानमंत्री निकले हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे कि क्लासेस के बीच में जाके इंटरप्ट करते थे, बच्चों को पढ़ने ना देते थे, धरना नहीं देते थे कि एचओडी के रूम के बाहर, जिससे क्लासेस ना चल पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनाली पांडे, आप सभी का स्वागत है टीटीएस इंडिया पर। पूरब की ऑक्सफोर्ड एकेडमी, राजनीति का गढ़, या यूं कहें कि किसी भी स्टूडेंट के लिए दुनिया में जो कहीं भी बैठा हो, ख्वाबों का संगम या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप बीइंग एक स्टूडेंट हैं और आपको तलाश है एक बढ़िया कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, तो हर स्टूडेंट का अमूमन 10 में से 9 का तो यही ख्वाब होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी हम खड़े हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बीते दशकों में यहाँ पे बहुत कुछ बदला है और वो जो बदलाव है, उसी बदलाव को देखने के लिए आज हम आ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। महिला सुरक्षा को लेकर क्या हाल है, छात्र संघ कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ, और गत भविष्य में छात्र संघ का हाल क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। आपका नाम? रोशनी। कौन सी ईयर की स्टूडेंट है? सेकेंड ईयर। कॉम्बिनेशन क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ओके। साइकोलॉजी की क्लासेस का क्या हाल है यहाँ पर? अच्छी क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं और आपको बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली क्लासेस चलती हैं, मतलब कि आप अगर वहाँ, मतलब उनका वो नहीं है कि सारे बच्चे रहेंगे तभी पढ़ाएंगे, 1-2 बच्चे रहेंगे ना तो भी वो पढ़ाएंगे। ओके। जब इस यूनिवर्सिटी में आए थे तो क्या सोचा था? लाइक जो सोचा था वो एग्जैक्ट यहाँ आने पे मिला? लाइक माहौल या फिर मतलब कुछ भी? हाँ, माहौल मिला तो, लेकिन भटक गए। जैसे भटकना है, मतलब जैसे लाइक मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में हम आए थे तो मतलब था कि हाँ जाएंगे तो बस क्लासेस करेंगे, क्लासेस करने के बाद लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरी पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, बढ़िया एकदम मस्त। ऐसे 4-5 महीने स्टार्टिंग के चलते रहे मेरे। उसके बाद फिर अदर एक्टिविटीज़ में जुड़ गए, लाइक सोसाइटीज़ में जुड़ गए, तो मतलब ठीक है, वहाँ पे भी सब कुछ मिलता है। जैसे कौन सी सोसाइटीज? बहुत सारी सोसाइटीज़ है यहाँ पे। एज इन? जैसे आज़ाद युवा मंच, ठीक है, अद्वैत, ओके, और टीएमजी, ओके, और यूरेका, ऐसे करके 10-12 सोसाइटीज हैं यहाँ पे। इन 10-12 सोसाइटी का बेसिक क्या है, मतलब वो क्या करती हैं, या लोग उससे स्टूडेंट्स क्यों जुड़ते हैं उन सोसाइटी से? जैसे हमारी मतलब एक सोसाइटी है द आज़ाद युवा मंच, उसमें द आज़ाद युवा मंच। हाँ, तो उसमें सोसाइटी में जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यूनिवर्सिटी में हम क्यों आए हैं? सिर्फ पढ़ाई से मतलब थोड़ी है हमें, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे जैसे ये लोग निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं और सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं और मतलब कि डिबेट्स करवाते हैं, सारी चीज़ें। और जब नए छात्र आते हैं तो उनके लिए एक वेलकम सेमिनार होता है, ताकि वो हमारी सोसाइटी से जुड़ सके और अपना मतलब पूरी बॉडी का मतलब सब कुछ, एक तरह से कह सकते हैं, सिर्फ मतलब जो शिक्षा हमारा है स्कूल यूनिवर्सिटी का, उसको मतलब सिर्फ उसको ही नहीं हमें वो करना चाहिए कि सिर्फ हमें किताबी नॉलेज लेना है। तो कुल मिला के कहना ये है कि पढ़ाई के ज्ञान के साथ अगर अपना सर्वांगीण विकास चाहिए तो आप इस कॉलेज में जरूर आए। एज पर ये बता दीजिए, लाइक महिला सुरक्षा को क्या हाल है? लाइक एक ऐसा हमेशा से बंदा आया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
ईव टीजिंग वगैरह वगैरह, महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बात उठती है? अभी तक मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे अभी तक कोई असुविधा नहीं हुई है यहाँ पे। हाँ, मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ वॉक करते करते किसी ने कमेंट कर दिया, कुछ बोल दिया, या फिर आपने किसी और के साथ ऐसी घटनाएं होती देखी हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं, मतलब कभी नहीं देखा। अभी 1 साल ही हुए हैं मुझे, तो मैंने तो अभी कभी नहीं देखा है। चलिए, ये रही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, मैं 2018 बैच की यहाँ स्टूडेंट रही हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं ईव टीजिंग का बहुत सामना करना पड़ता था। तो बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इन बदलावों का सफर आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले छात्र के पास। तो आइए मुलाकात करते हैं कुछ और छात्राओं से कि इस ख्वाबों वाली यूनिवर्सिटी को लेके उनका क्या ख्याल है। आपका नाम? जर्री। जर्री, ओके। यूनिवर्सिटी में जब पहली बार आए थे और सेकेंड ईयर है आपका, 2 साल बीत गए, पहली बार के अनुभव में और अभी में क्या फर्क है? जब यहाँ पे आए थे थोड़ा ऐसे स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे सेट नहीं हो पाएंगे, जेंट्री पता नहीं कैसी होगी, डिपार्टमेंट फैकल्टी कैसा होगा, बट नाउ इट इज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैकल्टीज, टीचर्स, most important, the senior junior bond is very nice here. And the people we meet and interact is really good, and there's no such shortcomings in this university. ओके, हमारी जनता हिंदीवादी है तो थोड़ा हम हिंदी में बातें कर सकते हैं? ओके। डिपार्टमेंट कॉम्बिनेशन क्या रहा है आपका? मेरा एशियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। क्लासेस क्या हाल है? क्लासेस रेगुलरली होती हैं, टीचर्स इवन यहाँ पे जो हैं वो DOE के हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके कोई डाउट हो तो वो आप बाद में पूछ सकते हैं। क्लासेस रेगुलर होती हैं। ओके। अच्छा, जब यहाँ पे लाइक आए थे तो छात्र संघ हमारे ख्याल से आपके टाइम में जा चुका था। कभी छात्र संघ के बारे में सुना था? हाँ, यहाँ पे सुना है, मतलब काफ़ी नेगेटिव। लाइक कोई ऐसी स्टोरी आपको किसी ने बताई होगी, नहीं जब छात्र संघ था तो ऐसा था, या कुछ भी समथिंग, कुछ भी जो आपको याद हो? कोई भी नहीं, जब हम लोग आए तो वो खत्म हो चुका था उस टाइम तक, तो जो सीनियर्स भी थे उनके टाइम पे भी नहीं था, 3rd ईयर वाले, तो इतना हम लोगों को कुछ पता नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ ABVP वगैरह है। एक्चुअली मैं इधर से आवाज कम लेकिन उधर से ज्यादा आ रही है, तो आइए कैमरे का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और बात करते हैं उनसे जो वाकई में बात करने के लिए काफी उत्सुक हैं। हाँ जी, नाम आपका? ज़ैनब। कैसा लग रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन क्या क्या है? मेरा साइकोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, मेडिकल हिस्ट्री है। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं होता, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना छात्र साइको हो गए? नो नो, नॉट एट ऑल। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, इसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये बहुत नीड ऑफ द आवर है। इतने मेंटल सबको दिक्कतें हो रही हैं, स्ट्रेस एंड ऑल। कोई भी नया स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है और उसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब लेना चाहिए, यहाँ पे पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, माहौल क्या है, क्लासेस क्या है, एनीथिंग? क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, रेगुलरली होती हैं, टाइमली होती हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। आप डाउट्स पूछोगे तो वो भी क्लियर होंगे एंड अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, महिला सुरक्षा पे कुछ कहना चाहोगे? मतलब यहाँ पे क्या माहौल है, ईव टीजिंग ये वो या कुछ भी, मतलब एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट? नॉट एनी, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। सिक्योर है यहाँ पे माहौल। ओके। और जो लाइक हमारी बेसिक नीड्स होती हैं टॉयलेट्स वगैरह को लेके? थोड़ा टॉयलेट्स क्लीन तो नहीं रहते हैं यहाँ के, बट ओवरऑल सही है, ठीक है। ओके। वेंडिंग मशीन के बारे में सुना है, सैनिटरी पैड की? हाँ। यहाँ पे उसकी सुविधा है? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है। कभी ऐसा लगा कि होना चाहिए ऐसा कुछ यहाँ पे? हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए, इट्स अ वेरी बेसिक नीड, तो चेंजेस तो आना बहुत ज़रूरी है थोड़ा इस मामले में। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, मतलब क्या कभी ये मिसकंसेप्शन कभी सुना कि लाइक पीरियड्स और बहुत बड़ा हुआ, नहीं ये क्या हो गया, या फिर समथिंग कुछ भी? नहीं, यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला। ओके। न्यू कमर्स के लिए कोई मैसेज आपका? इट्स अ वेरी गुड प्लेस, यू विल हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई भी, आप आ जाए। तो जिन्होंने कहा वाह क्या बात, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है यहाँ का। हाँ जी, नाम आपका? जी, आशुतोष मिश्रा। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो आप? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर। कॉम्बिनेशन क्या क्या है आपके? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ की ज्योग्राफी का क्या हाल है? यहाँ की ज्योग्राफी तो ठीक ही थी, अभी कुछ बीच में पेड़ वेड़ गिर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल घटा वटा गया है। बाकी जब से एलुमनाई मीट हुआ था उसके बाद से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं कॉलेज में। तो जैसे वो पॉजिटिव चेंजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो डिपार्टमेंट, अपनी हिंदी डिपार्टमेंट का उदाहरण ले लेते हैं, बगल ही में है। पहले वीरान ऐसे पढ़ा रहता था, ये वही हिंदी डिपार्टमेंट जहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा जैसी महान शख्सियाँ निकली हैं। तो अब इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है, रिनोवेशन हुआ है।
काफ़ी सही माहौल है वहाँ पे। अभी पुस्तक मेला भी लगा हुआ है, जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं वो जाकर पुस्तक मेला में भी पुस्तकों ले रहे हैं। बाकी अब IQAC सेल जो हमारा बंद पड़ा हुआ था वो भी एक्टिव हो रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, अभी टेक फेस्ट हुआ था। बाकी यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, अपनी जो क्लब्स होती हैं, कॉलेज क्लब्स, जैसे अभी मैं खुद ही उमंग द सिविल सर्विसेज सोसाइटी का पार्ट हूँ, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है। तो अब यूथ कौन सी सोसाइटी का पार्ट? उमंग द सिविल सर्विसेज सोसाइटी। ये बेसिक इनका क्या काम क्या है, ये करती क्या है एग्जैक्ट? मैम एक्चुअली हम लोग जो न्यू कमर्स होते हैं जिनके पास पहले स्टेज नहीं होता था इस AU में, क्योंकि यहाँ पे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए जाना जाता था, छात्र जो संघ था। लेकिन अब उन सारी चीज़ों से हट के एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो बेसिकली लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। जैसे अब यहाँ पे पहले बाकी हर कॉलेजेस में जाते हैं आप तो यूथ पार्लियामेंट, मॉडल यूनाइटेड जैसी इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। हमने वो दोनों कंडक्ट करवाए हैं और आगे सेमिनार्स भी करवाते रहते हैं, तो फिर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस यही सारी थी। बीइंग अ छात्र आप क्या चाहते हैं, लाइक छात्र संघ फिर से आए? मैम छात्र संघ आए लेकिन कुछ अंकुश के साथ में, जैसे वो अंकुश? वाइस चांसलर की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छात्र संघ पे वोट मांगने के चक्कर में क्लासेस जा रहे हैं, इंटरप्ट करा रहे हैं। क्लासेस ओवर होने के बाद में आप मिल सकते हैं लोगों से, उनके पॉलिटिकल व्यूज़ ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। छात्र संघ की मैम एक जो मिस इंटरप्रिटेशन लोग ये करते हैं कि भौकाल दिखाना है, दबदबा दिखाना है, वो चीज़ें नहीं है। जो आप उदाहरण देते हैं कि यहीं से बहुत सारी महान शख्सियाँ निकली हैं, यहीं से प्रधानमंत्री निकले हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे कि क्लासेस के बीच में जाके इंटरप्ट करते थे, बच्चों को पढ़ने ना देते थे, धरना नहीं देते थे कि HOD के रूम के बाहर जिससे क्लासेस ना चल पाएँ। आप करें, सब कुछ अच्छे तरीके से करें। ये छात्र संघ बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ के बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होती है पॉलिटिक्स को लेकर के, इसीलिए इवन मैं खुद ही यहाँ पे इसीलिए आया था। मैंने 2 बार BHU ड्रॉप किया इसीलिए कि यहाँ पे आऊँगा, छात्र संघ शायद कल बहाल हो, परसों बहाल हो। मतलब आप भी ये चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो? मैम, लेकिन अंकुश लगना चाहिए और इसे एक पॉजिटिव साइड पे लेके चलना चाहिए। ओके। लड़कियों को लेके यहाँ पे क्या माहौल है? लाइक जब लड़कियाँ चलती हैं रास्ते पे वो खुद को सहज महसूस कर पाती हैं? लाइक बीइंग अ बॉय आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इन चीज़ों को लेके? मैम देखिए, हर चीज़ की एक नेगेटिव साइड होती है, ठीक है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं, फिर भी आप मतलब आप एक लड़के हैं तो आप करीब से लाइक लड़कों के बीच आपका उठना बैठना होता है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट क्या होता है किसी को स्टेयर करते वक्त या कुछ भी। मैम उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, तो अभी भी एकदम से वो लोगों के माइंड से नहीं जा पाया कि नहीं यार ये लड़की नहीं है, ये अपनी बैचमेट ही है। वो एज अ लड़की देखेंगे। बात इवन अभी बहुत सारे न्यू कमर से जो बात करने में भी हेजिटेट करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, वहाँ पे एक लड़का था, उससे पूछना था कि रूम नंबर 2 कहाँ है। एक लड़की जा रही थी उसी के साथ में क्लास करने, वो उससे नहीं पूछ पा रहा है, हेजिटेट कर रहा है। तो ये हेजिटेशन खत्म हो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करें, या फिर जो यहाँ पे वक्त गुजार चुके हैं वो क्या पहल करें? मैम बहुत वही जैसे होते हैं मीट्स, प्रॉपर एक मीट्स होते रहते हैं बहुत सारे। अभी एज बीइंग अ सीनियर मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा करके बच्चों को ये बोलूँ कि ओके जूनियर सर बोलो, ये बोलो, वो बोलो। दूसरा ये है कि फ्रेंडली वे में उनसे बात करूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करूँ, उनका जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको दूर करूँ कि नहीं ऐसा कोई लड़का लड़की नहीं है, आप अगर दोस्त हैं तो दोस्त हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। जो नए बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेके आए उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है मैम कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ही एकदम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को भी टाइम दें, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि AU में मैं आया हूँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट में मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे पढ़ना ही है। एक सीनियर्स के द्वारा बताया भी जाता है कि कॉपी में लो ग्रेडिंग होती है, लो मार्किंग होती है, तो इसके लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन उन पढ़ने के चक्कर में अपने खुद को मत खोइए। आप अपनी जो रियल पर्सनालिटी है आपको वो मत खोइए। हो सकता है आप एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता हो, एक शायर हो, एक डांसर हो, एक सिंगर हो। पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे, लेकिन अब सोसाइटी बन रही है और डिपार्टमेंट खुद भी अलग अलग चीज़ें करवा रहा है, तो फिर अब प्लेटफॉर्म है आपके पास। अपने खुद को प्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट करिए और खुद का एहसास दिलवाइए इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कि आप भी इसका अभिन्न अंग है। बस। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत फॉर्मल बातें हो गई, अब आते हैं थोड़े इनफॉर्मल तरीके पे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? विशाखा। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। कॉम्बिनेशन? एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इसी के साथ खत्म होता है हमारा रैपिड फायर। आप बताएं कैसा लग रहा है और नए कमर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? नए कमर्स के लिए ये मैसेज है कि डोंट बिलीव इन र्यूमर्स। जैसा भी बताया जाता है कि मे बी
कॉलेज अच्छा नहीं है या फिर यहाँ पे लोग बहुत परेशान करते हैं या फिर क्लासेस अच्छे से नहीं चलती हैं, तो सब कुछ है कि मतलब क्लासेस भी एकदम अच्छे से चलती हैं, प्रॉपर टीचर्स आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। बाकी सीनियर्स वगैरह, बाकी कॉलेज अच्छा ही है। अगर आप आना चाहते हैं तो कोई भी आपसे बस पूछता है कि 5 खूबी गिना दो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो वो 5 खूबियां आपकी तरफ से क्या होंगी? 5 खूबियाँ तो पहला? मतलब फर्स्ट तो यही है कि कॉलेज का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली है। बाकी यहाँ के जो प्रोफेसर्स या फिर टीचर हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आपकी मतलब अगर मे बी आपकी क्लासेस एंड हो गए उसके बाद भी अगर आप उनसे बात करने जाते हो तो वो आपसे बात करते हैं। एंड बाकी यहाँ पे बाकी हमारे इन्वायरमेंट ट्री वगैरह ये सब भी अच्छे हैं, आपको अच्छा है। इस टाइम कैंटीन भी खुल गया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके वहाँ पे बातचीत अपना घूम फिर सकते हो। एंड बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, तो आपका मतलब आपकी जो भी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करना चाहते हो, मे बी डांसिंग, सिंगिंग, कुछ। अच्छा, पढ़ाई के अलावा जो ये सोसाइटीज अलग से बन रखी है, मतलब ये अच्छी हैं, काफी पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं? हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसके लिए अच्छी हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में इनरोल होना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू कमर्स को 2 लाइन का मैसेज? डोंट बिलीव इन र्यूमर्स एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। आइए आइए, एक है मोहतरमा जो कब से बात करने के लिए उत्सुक थी। जी, अपना नाम बता दीजिए। My name is Mahi Raj, ओके, कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो आप? second year. ओके, कॉम्बिनेशन? Combination economics, medieval history and English language. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हाल है यहाँ पे? Language? लाइक ये तो है, यूपी में ये हुआ तो है, लाइक इंग्लिश से बहुत एक अलग सा दूरी रहता है। यहाँ के बच्चे पढ़ के जाते हैं लेकिन नेक्स्ट उन्हें कई लाइक ऐसा होता है किसी इंटरव्यू में जाना है या समथिंग में, यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के गए लेकिन वो डर बना रहता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल हमारी नहीं हो पाएगी, तो उसको लेके आपका क्या? देखो, मतलब अपने क्लासमेट्स को देख रही हूँ, आई डोंट नो, मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट आगे का मुझे नहीं पता। अभी के लिए आई हैव सीन लॉट्स ऑफ देम वर्किंग, लाइक वो लोग मतलब गांव एरिया से आए हैं। एज इफ आप जानते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मोस्ट ऑफ द जितना पॉपुलेशन होता है वो गांव एरियाज का होता है। हाँ, तो फिर वो अपने से आके, उस शहर से आके, अपने गांव से आके यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं जो उनको वहाँ नहीं मिली है एजुकेशन, जिस सब्जेक्ट में नहीं मिली है उतनी, वो यहाँ पर आके अपना उसमें आगे कर रहे हैं, अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं अभी के लिए। तो उनके उधर देखा जाए तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए आपका मैसेज? बस इंजॉय करो, स्टडीज़ करो, एग्ज़ाम्स में थोड़ा मतलब हो जाता है, एग्ज़ाम्स के टाइम बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना लेवल अपना बेस्ट दो, बाकी तो यहाँ अच्छा है कॉलेज अपना। विमेन सेफ्टी को लेके क्या माहौल है कैंपस में? वुमेन सेफ्टी तो बहुत है, आई डोंट नो, मुझे पहले का नहीं पता, बट अभी के लिए हम लोग भी जब आते हैं तो गार्ड अंकल हमारा आईडी कार्ड चेक करते, इवन दो उन्हें पता है, वो हमें जान रहे हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं, तब भी वो हमारा आईडी कार्ड चेक करते हैं, हम लोग से पूछते हैं। इनफैक्ट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, अब सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं कॉलेज में, तो उसके हिसाब से भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही हो रहा है, तो अच्छा है। जब यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हो, तो क्या लड़कों की तरफ से ऐसा का कुछ स्टेयरिंग या फिर ईव टीजिंग या कुछ अनइवन सा ऐसा कमेंट कर दिया, ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ हम लोग के साथ। अब बाकी हम लोग अपने आप को इतना करके रखे कि एटलीस्ट अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो हम लोग हैं इतने कॉन्फिडेंस कि हम लोग रिप्लाई बैक दे सकते हैं, बट लाइक ऐसा नहीं करते हैं। जो लड़कियां अंडर कॉन्फिडेंट है, किसी ने कुछ कह दिया वो लेट गो कर देती है, उनके लिए क्या कहोगे? लाइक ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट तो कैसे मुंह तोड़ जवाब दे? सीधा बोलो। जैसे क्या बोल सकते हैं, वो बोल क्या सकते हैं? लाइक नहीं, अब मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब हम अभी तक हमारे साथ अगर कभी कुछ हुआ है तो हमने सीधा बोला है, तो इट्स दैट कि अगर आपको कोई घटना ऐसी इंसिडेंट याद है कुछ? नहीं, अभी तो ऐसा तो नहीं, मतलब कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी लड़के बहुत अच्छे हैं, कैंपस बहुत सेफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ है। अब बाकी का नहीं, आगे का अभी नहीं पता, फ्यूचर पास्ट का हमें कोई आइडिया नहीं, बट अभी जब से हम आए हैं और हम देख रहे हैं तो बहुत सेफ है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका नाम? अश्वनी मौर्य, कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन क्या क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी। फिलोसफी का क्या हाल है? डिपार्टमेंट में पढ़ाई अच्छे से हो रही है? बच्चे कैसे हैं? इसके पहले तो प्रोफेसर्स नहीं थे, स्कॉलर्स क्लास लिया करते थे, अभी इस बार न्यू भर्ती हुई, सारे प्रोफेसर आ चुके हैं। स्कॉलर्स पढ़ाया करते थे? हाँ, इसके पहले तो सिलेबस वगैरह टाइम से कंप्लीट हो गया? हाँ, सिलेबस फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया था। तो कभी आप लोगों ने ऐसा लाइक कभी कंप्लेन नहीं किया प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं और समथिंग? प्रोफेसर थे ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन? अभी प्रोफेसर सभी न्यू भर्ती हुई तो प्रोफेसर आए हैं तो आप पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर अभी स्कॉलर क्लास नहीं ले रहे हैं। तो जो आपसे पहले बच्चे थे वो भी तो पढ़ रहे होंगे, तो उनके टाइम में भी प्रोफेसर्स नहीं थे या सिर्फ जिस ईयर आपने एडमिशन लिया उस ईयर नहीं थे?
अब उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस ईयर हम लिए तो उस ईयर वो काफ़ी स्कॉलर क्लास लिया करते थे और अच्छी क्लास लिया करते, कोई क्लास में कोई ऐसा नहीं था कि नहीं कुछ समझ में ना आए। बट अभी जो न्यू प्रोफेसर आए हैं उनके कुछ प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, जो न्यू वाले आए हैं उनके अकॉर्डिंग वो स्कॉलर्स अच्छी क्लास लिया करते थे। जैसे अभिषेक अग्रवाल सर थे, अपर्णा शुक्ला मैम थी और सचिन सर थे, अच्छी क्लास लिया करते थे वो लोग। यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है अभी। अगर 2 लाइनों में बयां करना चाहोगे तो अपने एक्सपीरियंस को बीते 2 सालों के कैसे कहोगे? देखिए, एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पे अगर आप आए हैं तो क्लास चलेगी, एक फिक्स है। क्लास में 4 बच्चे रहे, 5 बच्चे, इससे कोई मैटर नहीं करता, प्रोफेसर अपनी क्लास लेंगे और काफ़ी, जैसे सिर्फ 4 दिन वीक में क्लास चलती है, जिनके 2 सब्जेक्ट है, जिनके प्रैक्टिकल्स वगैरह उनकी 5 दिन चलती है। बाकी आपको तैयारी का भी पूरा फुल माहौल मिलता है तैयारी वगैरह करने का। बस ये चीज़ें हैं। नए कमर्स को क्या मैसेज है? नए को मैसेज है कि आप लोग क्लास कीजिए और सबसे बड़ा मैसेज है कि आप सिर्फ क्लासों और लाइब्रेरियों तक मत सिमटिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय होता है जो आपके विचारों को निवृत्त करता है। विश्वविद्यालय एक माहौल देता है। अगर आपको सिर्फ क्लासों तक सिमटना होता, लाइब्रेरियों तक सिमटना होता, तो गाँव में भी लाइब्रेरी आप खुल चुकी हैं, गाँव में भी कॉलेज हैं, आप वहाँ पढ़िए। अगर आपको वास्तव में विश्वविद्यालय का कुछ लाभ लेना है तो आप, जैसे यहाँ पे कई सोसाइटियाँ चलती हैं, जैसे हम लोग एक सोसाइटी चलती है आज़ाद युवा मंच, ऐसी सोसाइटियों के कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में जाइए। जैसे डिबेट्स होता है, सेमिनार्स होते हैं, कभी यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं वो लगाते हैं सेमिनार्स में, कभी डिबेट होता है, चीज़ें होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेंट्स कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कविताएँ लिखते हैं तो आपको कविताओं के लिए मंच दिया जाता है। हमारा कविताओं का प्रकाशन भी आता है। इसके पहले हमारा एक कैंपस कलरों के नाम से एक संकलन आया था जिसमें यहाँ के नवनिर्वाचित छात्रों की कविताएँ लिखी हुई थी। तो आप इन चीज़ों में एक्टिवेट भाग लीजिए। जैसे मैं आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैं यहाँ पे अपने सीनियर्स से मिला, जैसे रावेंद्र सर हैं, हमारे सीनियर हैं, और ऐसी एक बार रावेंद्र सर की तरफ कैमरा दिखाया जाए प्लीज सर। हेलो सर। ये हाँ। पीजी के छात्र हैं हमारे, बहुत सीनियर, बहुत मतलब भाई की तरह है पूरा। तो ये लोगों ने हमें बहुत सारी हेल्प दी। आप हम भी थोड़ी मोड़ी लिखते हैं चीज़ें। ओके। छात्र संघ बहाली को क्या लेकर, मतलब क्या विचारधारा है? छात्र संघ बहाल होना चाहिए या जैसा माहौल है वैसे ही चले शांतिपूर्वक? अच्छा मैम, ठीक है, आप भी 2018 बैच की यहाँ की छात्रा हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छात्र संघ जब आप थी तो यहाँ छात्र संघ का उस समय गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, अभी आप आई हैं तो कैंपस में सारा शांति है, तो आप तब से और अब में क्या महसूस कर रही हैं छात्र संघ को लेकर? मतलब पहले एक भौकाल था, वो भौकाल खत्म है, काफी शांति मिल रही है, बस इतना ही फर्क मुझे जहां तक समझ आ रहा है। आपको लाइक आप तो यहाँ की लाइफ जी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज कहीं ना कहीं छात्र संघ जो था उसका इस चीज में काफी इफेक्ट था कि हाँ रेगुलर क्लासेस चले, या यूं कहें कि छात्र संघ के लोगों का हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हमने हमेशा छात्रों की सुविधाओं पे काम किया है, उनकी मांगों को पूरा किया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक समय के बाद पूरा खत्म कर दिया गया और ये कह के खत्म किया गया कि नहीं ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में अच्छा माहौल नहीं दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें। तो आप तो जी रहे हो ना यहाँ की लाइफ बिना छात्र संघ के, तो फिर कैसा लग रहा है? इसीलिए हम पहले छात्र संघ का अनुभव आपसे जानना चाहें कि नहीं, जब आप छात्र संघ की लाइफ जी हैं, हम बिना छात्र संघ के जी रहे हैं, ओके। तो उनके बीच में हमें कंपेरिजन तो कुछ करना चाहिए। और अगर मेरी पर्सनल माने तो मैं कहूँगा कि छात्र संघ होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ से एक सामान्य परिवार का बच्चा जिसके न बाप दादा कोई प्रधानी तक न लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो भी जाता है, वो भी राजनीतिक पार्टियों में जाता है और वो भी अपनी एक औहदा बनाता है राजनीति में। अग्री ना, हमें उस सपने से दिक्कत है ना छात्र संघ में आने वाले छात्रों से दिक्कत है, कुछ छात्र संघ के जुड़े लोगों के तरीकों से। तो उन तरीकों पे क्या कहना चाहेंगे? देश की राजनीति जो है उसमें भी तो कुछ रेपिस्ट हो रहे हैं जो विधायक बन के बैठे हैं, तो क्या आप लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? तो मतलब आपके अनुसार छात्र संघ एक बार बहाल होना चाहिए? छात्र संघ बहाल होना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रशासन की नाकामी है कि छात्र संघ उदंड हो रहा है। जी आपका नाम? रावेंद्र कुमार। किस ईयर के छात्र हैं? MA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। 3 साल यहीं गुजारा? जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे कि अभी तक सभी ने बताया कि यहाँ पे शुरुआत में जब वो आए थे तो स्कॉलर पढ़ाते थे, तो स्कॉलरों की संख्या कम थी। हाँ ये था कि उस टाइम पे गेस्ट फैकल्टी चलती थी, जो कि ये गेस्ट फैकल्टी एग्जैक्ट है क्या? जो प्रोफेसर यहाँ पे होते नहीं थे, PhD उनका रहता था, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनरोल्ड नहीं होते थे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, वैकेंसीज उस टाइम पे नहीं आती थी, तो थे नहीं उस टाइम पे, तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे। ओके। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बहुत सारे टीचर हैं जो फिर वैकेंसीज आई तो यहाँ पे प्रोफेसर हो गए वो, तो अब वो भी पढ़ा रहे हैं। हाँ शुरुआत में जब हम लोग आए थे उस टाइम पे कुछ डिपार्टमेंट्स थे जिनमें स्कॉलर पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग जब सेकेंड ईयर में आए तब तक वैकेंसीज आई थी और सारे हो गए थे प्रोफेसर। ओके। नए कमर्स को मैसेज?
और नए नए लड़कों के लड़कियों के लिए यही कहेंगे कि बहुत अच्छा माहौल है। जैसा बाहर इसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत शांति का माहौल है, सबके साथ एकदम भाई-बहन, दोस्त जैसा जो भी है सारा माहौल बढ़िया से है। जैसा पुराना कुछ कहते हैं कि वहाँ पे लड़के ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ाई को लेके पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बात ये होती है ना कि जब तक सिर्फ एक के करने से नहीं होगा। अगर टीचर हाथ पैर चला रहे हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत हाथ पैर चलाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर वो पढ़ाएं, चले जाएं, हम भी बैठ के फिर घर चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। छात्र संघ बहाली को लेके क्या क्या है? और छात्र संघ बहाली को लेके हाँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें ये होती हैं कि छात्र जो अपना जिनका काम नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। जैसे अभी हम लोगों के टाइम पे भी था, उस टाइम पे बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो रहे थे जब हम लोग नए-नए आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर छात्र संघ होता तो लड़कों को इतना ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बात डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं या फिर जो प्रमुख पदों पे बैठे हैं उनसे डायरेक्ट बात होती, तो मामले को एक अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता था। इतना लगभग 1.5 महीने चला था उस टाइम पे, ये इतना सारा चीज़ ना होती और उस टाइम पे बहुत छात्र नेताओं को, लड़कों को जेल हुई थी, मुकदमे हुए थे, ये सारा चीज़ ना होता। तो इस तरह से आपने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब ईंट से ईंट बजा देंगे वाला माहौल नहीं रहा। बच्चे बदल चुके हैं और बच्चे बदले तो जाहिर सी बात है माहौल बहुत बदल चुका है। महिला सुरक्षा, ईव टीजिंग और बहुत सारे जो पहले यहाँ पे बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। क्लासेस अच्छे से चल रहे हैं और अगर रिव्यू देखा जाए छात्र छात्राओं का तो जो एक रेशियो है वो पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपने बहुत कुछ जाना होगा इस कैंपस के बारे में। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं मनाली पांडे।